हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष फार्मा, आपका फार्मासिस्ट आशीष। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पैरासीटामोल इंजेक्शन के बारे में। पैरासीटामोल इंजेक्शन एक दर्द निवारण, एनाल्जेसिक और बुखार कम करने वाला एक एंटीबायोटिक ड्रग है। बुखार की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें शरीर का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, 1990 फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तब हम पैरासीटामोल इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। डोज की बात कर लेते हैं तो इसका जो डोज होता है एडल्ट में 2 ml या 3 ml होता है। बीडी मतलब दिन में हम 2 बार लगा सकते हैं 12-12 घंटे के अंतराल में। रूट की बात कर लेते हैं तो इसका जो रूट होता है इंट्रामस्कुलर इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। पैरासीटामोल इंजेक्शन का जो यूज़ होता है वो फीवर में, जैसे बुखार आने पर पैरासीटामोल इंजेक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। मसल से पेन यानी जब मांसपेशियों में जब पेन होता है तब भी हम इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। हेडेक यानी सिर में जब दर्द हो रहा हो तब भी हम इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। पैरासीटामोल इंजेक्शन के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट, एलर्जिक रिएक्शन यानी एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं हमारी बॉडी में। फैटिग मतलब थकान महसूस हो सकता है। न्यूसिया और वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी जैसा महसूस होना, ये कुछ पैरासीटामोल इंजेक्शन के कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। अब हम नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करेंगे। वो इंजेक्शन है ऑन्डासेट्रान। इसका उपयोग मितली और उल्टी को रोकने के लिए भी किया जाता है। कभी कभी ये होता है कि हम कुछ खा लेते हैं और डाइजेशन नहीं होता, तो डाइजेशन नहीं होने की वजह से जो मितली और वोमिटिंग होती है तब हमें ऑन्डासेट्रान का यूज़ करते हैं। ऑन्डासेट्रान इंजेक्शन की डोज की बात कर लेते हैं तो इसका जो डोज होता है एडल्ट में 2 ml लगा सकते हैं हम दिन में 3 बार 8-8 घंटे के अंतराल में। ऑन्डासेट्रान इंजेक्शन का जो रूट होता है इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस होता है, इस इंजेक्शन को हम देते हैं। ऑन्डासेट्रान इंजेक्शन का जो यूज़ होता है स्टॉप वोमिटिंग, उल्टी को रोकने के लिए भी इस इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। न्यूसिया और वोमिटिंग यानी कि जी मचलना और उल्टी जैसे लगना या उल्टी आ जाना, तब हम इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। ऑन्डासेट्रान इंजेक्शन के कुछ साइड इफ़ेक्ट, हेडेक होना यानी सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, थकान महसूस होना, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना या चक्कर आना, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन एक पेन किलर इंजेक्शन होता है। डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन का इस्तेमाल सभी प्रकार के पेन को ठीक करने के लिए किया जाता है। डोज की बात कर लेते हैं तो इसका जो डोज होता है एडल्ट में 1 ml दिन में हम 2 बार दे सकते हैं। डाइक्लो एक्वा की रूट की बात कर लेते हैं तो इसका जो रूट होता है इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर, इस इंजेक्शन को हम देते हैं। डाइक्लो एक्वा इंजेक्शन के कुछ यूजेस, जॉइंट पेन, जोड़ों में जब दर्द होता है तब हम डाइक्लो एक्वा इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। बॉडी पेन यानी शरीर में जब दर्द होता है, जब हमारी पूरी बॉडी में पेन होता है तब हम उस पेन को सहन नहीं कर सकते, तो डाइक्लो एक्वा इंजेक्शन का हम यूज़ करते हैं। फीवर पेन यानी बुखार दर्द, बुखार के कारण हमारे पूरे शरीर में जब दर्द होता है तब हम डाइक्लो एक्वा इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। मसल्स पेन यानी हमारी पूरी बॉडी में जब मसल्स में जब दर्द होता है तब हम डाइक्लो एक्वा इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। पीरियड्स पेन यानी जब पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तब हम डाइक्लो एक्वा इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। डाइक्लो एक्वा के कुछ साइड इफ़ेक्ट, इचिंग हो सकती है, वोमिटिंग आ सकता है इंजेक्शन लगाने के बाद, और चक्कर भी आ सकता है इंजेक्शन लगाने के बाद। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट है डाइक्लो एक्वा के। अब हम बात कर लेते हैं सोमप्राज इंजेक्शन के बारे में। इसका जो फार्मूला है इसोम्प्राजोल सोडियम है। इसका इस्तेमाल पेट में बनने वाली गैस और पेट में अल्सर को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसकी जो डोज की बात कर लेते हैं तो एडल्ट में 40 mg लगाया जाता है ओडी में, मतलब कि दिन में 1 बार लगाया जाता है इस इंजेक्शन को। सोमप्रा इंजेक्शन की रूट की बात कर लेते हैं तो इसका जो रूट होता है इंट्रावेनस ही इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। यूज़ की बात कर लेते हैं तो इसका जो यूज़ होता है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। स्वेलिंग इन स्टोमक में यानी जब पेट में सूजन आती है तब भी हम इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। सोमप्रा इंजेक्शन के कुछ साइड इफ़ेक्ट,
फीवर यानी बुखार भी आ सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, चक्कर आ सकता है। यह सोमपरस इंजेक्शन के कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है मेटोक्लोप्रामाइड। यह इंजेक्शन आपको मार्केट में पेरीनॉर्म इंजेक्शन के नाम से मिल जाएगा। मेटोक्लोप्रामाइड का इस्तेमाल न्यूसिया मतलब उल्टी और इंडाइजेशन में किया जाता है। मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन की डोज, इसको एडल्ट में 2 ml लगा सकते हैं। बीडी मतलब दिन में हम इसको 2 बार लगा सकते हैं 12-12 घंटे के अंतराल में। रूट की बात कर लेते हैं तो इसका जो रूट होता है इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर, इस इंजेक्शन को हम देते हैं। मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन के यूज़, वोमिटिंग यानी उल्टे आने पर इस इंजेक्शन को हम दे सकते हैं। डिजाइनेस मतलब चक्कर आने पर भी इस इंजेक्शन को दे सकते हैं, या खाना पच नहीं रहा हो तो उस खाना को पचाने के लिए भी इस इंजेक्शन को हम देते हैं, मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन को। मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन के लगाने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट, स्लीपिंग यानी नींद आने जैसा लग सकता है, थकान महसूस हो सकती है, एंजाइटी मतलब कि घबराहट महसूस हो सकती है ये इंजेक्शन लगाने के बाद। मोनोसिप 1 ग्राम का इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक ड्रग है। मोनोसिप इंजेक्शन को 1 ग्राम इंजेक्शन को हम बीडी में दे सकते हैं दिन में 2 बार 12-12 घंटे के अंतराल में। रूट की बात कर लेते हैं तो इसका जो रूट होता है इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर होता है। यूज़ की बात कर लेते हैं तो यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में यानी हमारे पेशाब के मार्ग में जब इन्फेक्शन हो जाता है तब हम इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ब्लड इन्फेक्शन यानी कि हमारे बॉडी में जब ब्लड में इन्फेक्शन हो गया हो तब हम इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तब हम मोनोसिप इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। लंग्स इन्फेक्शन यानी फेफड़ों में संक्रमण हो गया हो तब भी हम इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, वोमिटिंग यानी उल्टी जैसा लग सकता है, हेडेक सर में दर्द हो सकता है, डायरिया दस्त लग सकता है, एसिडिटी मतलब गैस बन सकती है ये इंजेक्शन लगाने के बाद। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन की, डोटावेरिन इंजेक्शन। यह मार्केट में आपको डोटिन के नाम से मिल जाएगा। डोटावेरिन इंजेक्शन एक एंटीस्पास्मोडिक ड्रग होती है। डोज की बात कर लेते हैं तो इसका जो डोज होता है एडल्ट में 2 ml होता है। हम बीडी मतलब कि दिन में हम इस इंजेक्शन को 2 बार लगा सकते हैं। रूट की बात कर लेते हैं तो इसका जो रूट होता है इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर होता है। डोटावेरिन इंजेक्शन के यूज़, एब्डोमेन पेन यानी पेट में जब दर्द होता है तब हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। किडनी स्टोन यानी किडनी में पथरी होने पर भी इस इंजेक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यह आंतों की बीमारी होती है। आंतों की बीमारी है जब लूज मोशन होता है तब हम आंतों में मरोड़ बनती है, तब बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उस ठीक करने के लिए हम इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। डोटावेरिन इंजेक्शन के कुछ साइड इफ़ेक्ट, चक्कर आ सकता है, थकान महसूस हो सकती है, वोमिटिंग यानी उल्टी जैसा लग सकता है, हेडेक सर में दर्द हो सकता है। यह डोटावेरिन इंजेक्शन के कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है एविल। इसका जो फार्मूला है फेनेरामाइन होता है। इसका यह एक एंटी एलर्जिक दवा होती है। डोज की बात कर लेते हैं तो एडल्ट में 2 ml SOS मतलब कि ज़रूरत पड़ने पर इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। रूट की बात कर लेते हैं तो इसका जो रूट होता है इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस होता है। फेनेरामाइन इंजेक्शन के कुछ यूजेस, रनिंग नोज यानी बहते नाक में किया जाता है। ईचिंग में खुजली आना और खुजली होने पर इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। वाटर आइस यानी आँखों में पानी आने पर भी इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। फूड एलर्जी यानी खाना खाने से जो एलर्जी होती है तब हम एविल इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। एविल इंजेक्शन के कुछ साइड इफ़ेक्ट, मांसपेशियों में थकान महसूस हो सकती है, डायरिया यानी लूज मोशन हो सकता है, दस्त लगना हो सकता है, वोमिटिंग जैसा हो सकता है। यह कुछ साइड इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट इंजेक्शन है लोबिट, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल किया जाता है। डोज की बात कर लेते हैं तो 40 mg 4 ml में होता है। इसको ज़रूरत पड़ने पर इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। रूट की बात कर लेते हैं तो इसको रूट होता है इंट्रावेनस, उसे दिया जाता है।
लोबेट इंजेक्शन के यूज़ हाइपरटेंशन में यानी ब्लड प्रेशर के बहुत अधिक बढ़ जाने पर इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जिसका ब्लड प्रेशर 190 से 100 हो तब इस इंजेक्शन का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है एक्यूक्लेव। यह एक एंटीबायोटिक दवा है। बात कर लेते हैं इसके फार्मूला की। तो इसका जो फार्मूला है एमॉक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लेवेनिक एसिड है। एमॉक्सिलिन है 1000 mg और क्लेवेनिक है 200 mg है। एक्यूक्लेव इंजेक्शन का जो डोज होता है 1.2 ग्राम का होता है, प्लस इसको 100 NS में देते हैं। इसको दिन में 2 बार दे सकते हैं। इस इंजेक्शन को मतलब कि BD में दे सकते हैं 12-12 घंटे के अंतराल में। रूट की बात कर लेते हैं तो इसका जो रूट होता है इंट्रावेनस ड्रिप के द्वारा इस इंजेक्शन को हम देते हैं। यूज़ की बात कर लेते हैं तो ब्लड इन्फेक्शन में इस इंजेक्शन को देते हैं। लंग्स इन्फेक्शन यानी फेफड़ों में संक्रमण होने पर इस इंजेक्शन को देते हैं। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन यानी मूत्र मार्ग में जब संक्रमण हो गया हो यानी पेशाब की जगह में जब इन्फेक्शन हो गया हो तब इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कान के संक्रमण को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। थ्रोट इन्फेक्शन यानी गले का इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। एमॉक्सिलिन इंजेक्शन के कुछ साइड इफ़ेक्ट हेडेक यानी सर दर्द हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जे की प्रॉब्लम हो सकती है। डिजाइनेस मतलब चक्कर आ सकता है। न्यूसिया और वोमिटिंग यानी मिथली और उल्टी जैसा महसूस होता है, ये आ सकती है इस इंजेक्शन लगाने के बाद। लास्ट इंजेक्शन है ट्रेनेक्सामिक। ट्रेनेक्सामिक एसिड का इस्तेमाल ब्लड को रोकने के लिए किया जाता है। रूट की बात कर लेते हैं तो इसको इंट्रावेनस देते हैं ओनली। डोज की बात कर लेते हैं तो इसको जो होता है डोज होता है 500 mg का होता है। दिन में 1 बार दिया जाता है या दिन में 2 बार दे सकते हैं, वो पर डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। ट्रेनेक्सामिक इंजेक्शन के कुछ यूज़ आफ्टर सर्जरी यानी सर्जरी के बाद देते हैं इस इंजेक्शन को। एक्सीडेंट केस में जब एक्सीडेंट केस होता है तब उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तब उसको रोकने के लिए इस इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। नोज ब्लीडिंग नाक से खून निकलना और नाक से खून निकलने और रोकने के लिए इस इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। पीरियड्स में जब सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस इंजेक्शन ट्रेनेक्सामिक इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं।